पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केतु पद्मेश का नमस्कार। लगभग 5,500 वर्ष पूर्व उड़ीसा में गोडिंचा नगर था, जहां राज्य करते थे महाराज इंद्रदमन। वो अपनी पत्नी के साथ प्रजा का बड़ा ख्याल रखते थे और भगवान कृष्ण के परम उपासक थे। उन्होंने उनकी साधना की। भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने अनुरोध किया कि प्रभु गुंडिचा को भी पवित्र कर दें, लोगों की मुक्ति का मार्ग बने, लोगों के कल्याण का मार्ग बने। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने भाई और बहन के साथ यहां 1 सप्ताह का वास करूंगा। महाराज ने विश्वकर्मा जी को आमंत्रित किया। एक बड़ी पवित्र लकड़ी कहलाती है दारू, उसकी प्रतिमा बनना शुरू हुई और ये प्रतिमाएं बन रही थी। निर्माण कार्य चल रहा था, मंदिर का भी निर्माण कार्य चल रहा था। महाराज ने ही मंदिर का निर्माण कार्य कराया। तो उस समय तरह तरह की दंत कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन स्कंद पुराण में इस तरह की कोई कथा नहीं मिलती है। लोगों का कहना है, जनश्रुति के अनुसार, इस संबंध में कोई चर्चा न की जाए पति पत्नी के बीच में, महाराज और महारानी के बीच में, कि भगवान ने दर्शन दिए थे, इस कारण से यह निर्माण हो रहा। विश्वकर्मा जी ने ऐसा कहा जाता है। एक दिन वो चर्चा करते, ध्यान उनके दिमाग, उनके मस्तिष्क से निकल गया कि नहीं करना चाहिए। विश्वकर्मा जी उस दिन से नहीं आए और आधे अधूरे ही मूर्तियां रह गई हैं। उसमें जो लोग जगन्नाथ जी गए हैं उन्होंने देखा होगा, खंडित मूर्तियां अकेली दुनिया में यही पूज्य होती हैं। और भगवान ने 7 दिन वहां आकर के कृष्ण जी, बलराम जी और सुभद्रा जी ने वहां पर वास किया था। उनकी यात्रा उस मंदिर से और गुंडिचा नगर के बीच थोड़ी सी दूरी है। अब तो पूरा क्षेत्र ही जगन्नाथपुरी कहलाता है, लेकिन वो गुंडिचा महोत्सव के नाम से प्रचलित है। ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया से प्रारंभ होता। उस दिन भगवान कृष्ण अपने भाई और बहन के साथ यात्रा पर निकलते हैं, लोगों को दर्शन देते हैं। और ये माना जाता है कि जो रथ पर सवार इन तीनों देवों का दर्शन करता है तो उसकी तमाम प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जो व्यक्ति नवमी के दिन तक वहां रहता है और नवमी को भगवान फिर से मंदिर वापस आते हैं गुंडिचा से, तो वो भगवान उनको काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष चारों चीजों से ओतप्रोत कर देता है। ऐसी मान्यता है और यही कारण है कि लाखों की संख्या में लोग वहां दर्शन करने जाते हैं, रथ खींचते हैं, रथ के सामने नृत्य करते हैं,
गीत बाज तमाम प्रकार के जिस प्रकार की भक्ति कर सकता व्यक्ति करते हैं। कुछ लोग वहां पूरे 9 दिन याद रहते हैं, तो उनकी मनोकामना भगवान जगन्नाथ जी अवश्य पूरी करते हैं। मंदिर में 7 दिन वो नहीं रहते हैं, वो गुंडिचा में ही रहते हैं और मंदिर में पुनः 9वीं के दिन वापस आते हैं। दक्षिणमुखी भगवान की यात्रा होती है। तो इस प्रकार से 27 जून को यात्रा शुरू होगी, द्वितीय है। अगर आप पर भगवान की कृपा है तो आप उस रथ यात्रा में शामिल होंगे और आपकी वो मनोकामना पूरी करेगा। कई लोग जो भक्त हैं वो अपने शहर में ही जगन्नाथ जी की यात्रा प्रारंभ करते हैं और जगन्नाथ जी की ये पूरे 9 दिन का कार्यक्रम करते, गुंडिचा कार्यक्रम करते हैं। उन पर भी भगवान की ही कृपा है, तभी संभव हो पाता है। आप पर भगवान की कृपा हो, ऐसी मेरी कामना। ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है और गर्मी भी कम होगी, क्योंकि 22 जून को सूर्य आद्रा में प्रवेश करेंगे। जब सूर्य आद्रा में प्रवेश करते हैं तो निश्चित रूप से वर्षा का पूरा वर्ष भर का विश्लेषण होता है। और जब केतु के नक्षत्र मघा में प्रवेश करते हैं तो अतिवर्षा होती है। चंद्रमा या सूर्य जब केतु के नक्षत्र में होते हैं तो निश्चित रूप से भारत के किसी भी भूखंड पर वर्षा होती है। ऐसा देखा गया है, ऐसा प्राय होता है। तो वर्षा की संभावना कहीं से भी कम नहीं है, उत्तम वर्षा के योग हैं और अनेक स्थानों पर बाढ़ जैसी भी स्थिति का सामना होगा। इस वर्ष बड़ी उत्तम वर्षा भी होगी। मेष राशि के लिए यह सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। यद्यपि आप पर शनि के 7.5 चल रही है। आपको चाहिए कि शुक्रवार की रात को 1 कटोरी में सरसों का तेल ले लें। रात को सोते समय उसमें अपना चेहरा देखें और जब सुबह सोकर के उठे शनिवार को तो फिर उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल को सूर्य उदय से और सूर्यास्त के मध्य किसी पीपल के वृक्ष की जड़ों पर आप अर्पित कर दें। अपनी कटोरी फिर वापस लाएं और आपको तो एक लंबे समय तक ये कार्यक्रम जारी रखना होगा, क्योंकि आप पर शनि के 7.5 है, ढैया नहीं है। 22 तारीख काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में भी कुछ नया सोचेंगे तो अच्छा होगा। 23-24 को बुध का परिवर्तन होगा, कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पर आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करने के, इसलिए मौसम के रोग के प्रति सचेत रहें। आंखों पर भी प्रभाव पड़ सकता है और स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ सकता है, उदर विकार पर भी प्रभाव पड़ सकता है। 25-26 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता होगी और 27-28 को फिर से स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जल अधिक से अधिक पिए, डॉक्टर से सलाह भी ले लें। जिनकी वृषभ राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। मन में भय जरूर रहेगा। आर्थिक मामलों में जहां प्रगति होगी वहीं कुछ न कुछ उनके मन में भय के कारण से स्वास्थ्य विशेष रूप से प्रभावित होगा और 22 कुछ तनावपूर्ण तिथि है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 23-24 को मन उत्साहवर्धक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 25-26 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 27-28 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जिनकी मिथुन राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में
प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 22 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 23-24 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, मन खिन्न रहेगा। 25-26 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। और 27-28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। कुछ यात्रा या देशाटन की भी स्थितियां बन सकती हैं। जिनकी कर्क राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 22 तारीख को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता होगा, प्रियजन भेंट होगी। 23-24 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, कुछ रचनात्मक प्रयास सार्थक हो सकते हैं। और 25-26 कुछ तनावपूर्ण तिथि होगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 27-28 को आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, आपकी राशि पर बुध का जो प्रभाव होगा वो कुछ सकारात्मक करने का प्रयास करेगा। जिनकी सिंह राशि है, सिंह राशि पर यूं तो शनि का लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है, तो आपको भी छायादान करना चाहिए। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक मामलों में भी व्यस्तता रहेगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व उत्साहवर्धक हो सकती है। 22 तारीख को किया गया प्रयास सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 23-24 को रिश्तों में निकटता आएगी, आर्थिक या व्यवसायिक मामलों में सफलता मिल सकती है। और 25-26 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। 27-28 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, मन शांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी। जिनकी कन्या राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 22 को रिश्तों में निकटता आएगी, महिला अधिकारी का सहयोग या घर की किसी महिला प्रमुख का सहयोग मिल सकता है। 23-24 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। और 25-26 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। 27-28 को आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का जो योजनाबद्ध आपका कार्य है उसमें सफलता मिलेगी। चल और अचल संपत्ति के मामलों में भी सफलता मिलेगी। जिनकी तुला राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफी उत्तम कहा जा सकता है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। और 22 को रिश्तों में निकटता आएगी, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य प्राप्त होगा। जबकि 23-24 स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी, कुछ तनाव और टकराव की भी स्थिति आ सकती। 25-26 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, निजी संबंधों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 27-28 को धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी वृश्चिक राशि है, उपहार सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा, फिर भी मन खिन्न रहेगा। 22 ऐसी ही कुछ स्थिति है जिसमें आपकी मन की स्थिति कमजोर हो सकती है। 23-24 को जीवन साथी का सहयोग, ससुराल पक्ष का सहयोग मिल सकता है, जबकि 25-26 को मन फिर से खिन्न हो सकता है, कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। 27-28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। जिनकी धनु राशि है, आपकी राशि पर शनि का लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा, आपको भी छायादान करनी चाहिए। धन यश कीर्ति के लिए उत्तम है, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 22 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 23-24 को यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। और 25-26 को शासन सत्ता का सहयोग मिल सकता है,
यात्रा देशाटन का भी लाभ मिलेगा। और 27-28 कुछ तनावपूर्ण गति हो सकती, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। मकर राशि के लिए उत्तम है। आप और शनि की 7.5 समाप्त हो चुकी है। मन प्रसन्न होगा, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। खान पान में संयम रखने की आवश्यकता है। खास तौर से 22 को व्यर्थ की उलझने मिल सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 23-24 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। 25-26 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, अपनों से ही तनाव मिल सकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। और 27-28 को जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि मिलेगी। कुंभ राशि व्यस्तता बढ़ेगी, आपकी हनुमान जी में के प्रति आस्था बढ़नी चाहिए और धन यश कीर्ति में वृद्धि करने में, तमाम प्रकार की परेशानियों को दूर करने में उनका योगदान होगा, क्योंकि आप पर शनि के 7.5 अभी भी चल रही है। 22 तारीख को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 23-24 को शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। और 25-26 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न भी होगा। और 27-28 कुछ तनावपूर्ण तिथि हो सकती है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी मीन राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से भाग दौड़ रहेगी। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें, आप पर शनि की 7.5 चल रही है, आपको स्वास्थ्य के संबंधित परेशानी मिल सकती है। 22 को आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी। और 23-24 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। और 25-26 को किसी पारिवारिक सदस्य के कारण तनाव मिल सकता है, निजी सुख में भी व्यवधान रहेगा। 27-28 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, जब से बृहस्पति अतिचारी हुआ है तो धर्म के लोग धर्म के विरुद्ध भी आचरण कर रहे हैं। एक कालखंड ऐसा था जब भक्त अपने प्रभु को ले आता था। इंद्रदम्न ने भगवान को जगन्नाथपुरी में यानी गुंडीचा नगर में बसा दिया, और इतने वर्षों के बाद भी लोग वहां इस आशा से जाते हैं किसी न किसी प्रकार की कामना पूरी होगी। आप सनातन के प्रति, वैष्णव के प्रति ईमानदार रहें। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि, और देखा भी है कि जब आपकी भगवान के प्रति आस्था होगी, भगवान के सिद्धांतों के खिलाफ, सनातन और वैष्णव के सिद्धांतों के खिलाफ आचरण न करें। नमस्कार।